सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल प्रस्तुत करता है 18 पापों से बचते हुए जीवन यापन का एक प्रायोगिक रूप। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। प्रस्तुत है आपके समक्ष जानकारी 10वें पाप की। 10वां पाप राग। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य प्रवर के सुपावन चरणों में सभक्ति वंदना। आज जिस पाप से बचने का हमें अभ्यास करना है वह है 10वां पाप स्थान राग। आगम में कहा गया रागो य दोषो वियकम वीयम। राग और द्वेष ये दो कर्म बंधन के कारण हैं, कर्म बंधन के बीज हैं। कहा गया नास्ति राग समम दुखम, अर्थात राग के समान कोई दुख नहीं है। इस दुनिया में जो दुख का सबसे बड़ा कारण होता है वह है राग। राग केवल प्रेम ही नहीं है, उसे हमें केवल प्रेम नहीं समझना है, इसमें द्वेष उत्पन्न करने की प्रवृत्ति भी विद्यमान है। राग यानी स्नेह, आसक्ति, आकर्षण का भाव, संयमहीन सुख के अभिप्राय को राग कहते हैं। राग मधु मिश्रित जहर के समान है। राग करने में जितना अच्छा लगता है उसका परिणाम उतना ही घातक होता है। लेकिन देखा जाए तो राग जब छूटता है या जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ हमारा राग का संबंध जुड़ा हुआ है, जब उससे वियोग होता है तो वही हमारे आर्त ध्यान का कारण बनता है, दुख का कारण बन जाता है। द्वेष मूल नहीं होता, मूल है राग। द्वेष तो वहां उत्पन्न होता है जहां राग को ठेस पहुंचती है, जहां राग खत्म होता है। द्वेष राग का बाई प्रोडक्ट है। जीव द्वेष को 9वें गुण स्थान में छोड़ देता है, लेकिन राग उसके साथ 10वें गुण स्थान तक भी चलता है। जीव अगर द्वेष को छोड़ भी दे तो भी जीव को वीत द्वेष नहीं कहा जाता, लेकिन अगर जीव राग को छोड़ता है तो उसे वीत राग कहा जाता है। जैसे श्लेष्म में चिपटी हुई कोई मक्खी चाहे कितना भी फड़फड़ाए लेकिन वह चाहकर भी उड़ नहीं पाती, श्लेष्म से निकल नहीं पाती। उसी प्रकार राग का चेप इतना घातक होता है कि वह जीव की अनासक्त चेतना को उत्पन्न होने ही नहीं देता, अनासक्ति की उड़ान उसे भरने ही नहीं देता। राग 2 प्रकार का कहा गया, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग अप्रशस्त राग को कम करने में उपयोगी होता है, लेकिन फिर भी प्रशस्त राग भी मुक्ति के मार्ग में बाधक बनता है। जैसे गौतम स्वामी को जब तक भगवान महावीर के प्रति राग था तब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इष्ट पदार्थ के प्रति रति को राग कहते हैं। राग हेय है, छोड़ने योग्य है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ के प्रति जो प्रीति का भाव है, जो प्रियता का भाव है, उसका नाम है राग। शरीर और पदार्थ के बंधन का सूत्र है राग।
राग के साथ विराग का संतुलन रहना ही चाहिए। विराग रहित राग में समस्या, कष्ट, दुख बिना बुलाए ही आ जाते हैं। साधना के प्रति राग होता है तो संसार के प्रति स्वतः ही विराग हो जाता है। मन, इंद्रिय विषय आदि में अगर अनुरक्ति होती है तो आत्मा के प्रति कैसे आकर्षण हो सकता है? इसीलिए राग का केंद्र बिंदु अपनी आत्मा को बनाना चाहिए, अन्य को नहीं। संसार से विमुख और आत्मा के सम्मुख, यही साधना का सूत्र है। यही राग को तोड़ने का उत्तम उपाय है। राग को कम करने के लिए जीवन की हर क्रियाकलाप में हमें जागरूक रहने की जरूरत है। हर क्रिया में ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करने की जरूरत है और भोक्ता भाव को कम करने की। हमें आसक्ति को कम करना है। आसक्ति से बचने का सबसे अच्छा उपाय है सब कुछ देखो, सब कुछ सुनो, चखो, लेकिन उनमें आसक्त मत बनो। इंद्रियों का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इंद्रिय विषय में आसक्त होने से कर्मों का बंधन होता है। इंद्रिय केवल ज्ञान ग्रहण करने का साधन है, उस पर प्रियता या अप्रियता का लेबल हमें नहीं लगाना है। और इससे बचने का एक उपाय है अनित्य अनुप्रेक्षा। बार बार अनित्य अनुप्रेक्षा करें। भावना भाए कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। यह भावना हमारे जन्म जन्मांतर के राग के ऊपर प्रहार करने वाली भावना बन सकती है। राग से बचने का एक उपाय है इंद्रिय प्रतिसंलीनता, इंद्रिय संयम। इंद्रिय की हर मांग को पूरा नहीं करना है, उसकी मांग को अस्वीकार करना भी हमें सीखना है। इंद्रिय ने जो चाहा उसे मिल गया। जैसे हमने आइसक्रीम देखी, हमने आइसक्रीम खाई, मिठाई देखी, मिठाई खाई। इस प्रकार जो हम देखते हैं, अगर उसी का भोग करते हैं तो वह हमारे कष्ट का कारण बन सकती है। इसके लिए, इस आसक्ति से बचने के लिए हमें विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारी अनासक्ति की भावना का विकास होता है और हम आसक्ति से दूर होते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, न मैं न मेरा। यदि यह मंत्र हाथ लग जाए तो राग का परिवार ही उजड़ जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा राग से बचने का अभ्यास करेंगे। कहा भी गया है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर घट न्यारा रहे जो धाय खिलावे बाल। जिस प्रकार एक धाय माँ बच्चे का पालन करती है, लेकिन उसके प्रति राग का संबंध नहीं होता, वैसे ही हमें राग को छोड़ना है। हम संसार में कोई भी कार्य करें, लेकिन उनके प्रति आकर्षण का भाव, उनके प्रति आसक्ति का भाव हमारा नहीं रहना चाहिए। इस बात का इन 2 दिनों में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारे जीवन में भी इन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, ताकि हम राग के बंधन से बच सकें और अपनी आत्मा के करीब जा सकें। हम यह अभ्यास कर कर अपनी आत्मा को निर्मल बनाएं, यही मंगल कामना। ओम अरहम। आप इस पाप को समझकर इससे विरत होने की प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद।